भी आप लिखने की कोशिश करो और देखो कि कहाँ तक आपको आ रहा है। सो कॉम्प्लेक्स में ही मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। ओके, तो जैसे मान लो इसी में मैंने अटैच कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन CHOH and CH2Cl, राइट। और इसके बाद एक और, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, अगर डायरेक्टली PC से ही डबल बॉन्ड हो और CH2 जुड़ा हो, राइट, इनका। तो ये चारों का नाम लिखने की कोशिश करिए एक बार फटाफट, क्या नाम होगा। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बहुत ज्यादा, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ करके बाकी तो नॉर्मल रेगुलर ही है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। ट्राई करो सबका नाम लिखने का। कुछ और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये तो लिखो ही साथ में, इनके बारे में भी ट्राई करो कि जैसा मान लो कि ये ऐसा है ना, 4 मेंबर। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इस 4 मेंबर में मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, ये। फिर ये नेक्स्ट टाइम में मैंने चेंज कर दिया राइट, और एक लास्ट चेंज कर दे रहा हूँ, ट्राई करो तो इनका नाम लिखने के लिए। और मैंने रूल जो बताया था कि डायरेक्टली अटैच कार्बन को नंबर कितना मिलेगा, 1 हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखते हुए करो ट्राई, ये थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस होगा तुम लोगों के लिए। ये सब अपने से पूरा ट्राई कर लो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक साथ सारा ट्राई कर लो, रुकना नहीं है बीच में, ठीक है। सब ट्राई कर लो फिर बात करेंगे, जो भी आता है तुमको ट्राई कर लो, कोई टेंशन नहीं। तो हो गया, सब लोगों ने ट्राई कर लिया। सो लेट अस सी कि इसका क्या लिखा है। इसको क्या लिखोगे बच्चों, बताओ क्या लिखा है आपने। ये सबस्टेंट ही है, ये पेरेंट चेन है हमारा, उससे अटैच्ड ये बाहर है, तो ये मेन चेन का पार्ट तो नहीं है, तो इसको तो बाहर से कैसे 81 लिखेंगे। आइनाइन, तो देखो 81 इनाइन। देखो क्या लिखेंगे, ETH, उसके बाद इन। अब भाई इन तो एक जब द्वितीय कार्बन है तो कहाँ लगाएंगे, यहीं पे लग रहा है, तो नंबरिंग करने का भी कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि कहाँ आप लगा सकते हो। तो इथ इन यहाँ तक होगा, फिर YL, इथिन आइल, अल्काइल जो लास्ट में बोलते हैं, वैसे इथीन आइल, इथीन आइल, इथीन आइल। ऐसे ये क्या होगा दूसरे वाले का, तो इसका भी होगा ETH इथ। फिर ध्यान से देखो तो 1 आइन होना चाहिए, लेकिन जब एक दो ही कार्बन है तो उसके बाद नंबरिंग का कोई मतलब है नहीं, तो ETH इथ, YN, और उसके बाद YL, इथाइन नाइल। ये इथिनाइल है, ये इथाइनाइल, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे, ये बड़ा इजी है, मैंने आपको समझाया ही था कि 1 हमेशा इसी को मिलेगा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम को। फिर 2, अब OH कभी भी अब अल्कोहल जैसा ऑल नहीं रह गया, जैसे ही वो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट, उसका नाम कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तभी तो वो बाहर है। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में OH का नाम क्या होता है जी, हाइड्रोक्सी। 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 हाँ, तो वो हाइड्रोक्सी और ये क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और कितना हाइड्रोक्सी, 1। 1।
1 हाइड्रोक्सी और ETH YL थाइल। यहाँ पे एक्चुअली इथेनाइल नहीं होता है, सिंपली इथाइल। तो अल्कीन के केस में ANE भी गायब कर देते हैं, सिंपली YL। अल्कीन वगैरह में तो ये जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये अल्कीन एंड अल्काइन। सो इथाइल ये हो गया पूरा नाम। इसको ब्रैकेट में, जब कॉम्प्लेक्स हो तो इसको ब्रैकेट में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका नाम कैसे लिखें। ठीक है, तो देखो इसके दो दो नाम हैं। एक तो नाम जो सबसे कॉमन है उसको बोलते हैं लोग मिथाइलीन। राइट। और दूसरा दूसरा इससे एनालॉजी लिया गया है कि अगर मान लो डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ जाए और 2 कार्बन हो जाए तब क्या नाम होगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से एक ही कार्बन, तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन अगर आ जाए तो इसका नाम होता है, बॉन्ड देख लो, एक और हाइड्रोजन लग सकता है, तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। वैसे ही इसको मिथाइलिडीन भी बोलते हैं, एक ही कार्बन है तो लेकिन कॉमन कौन है, मिथिलीन। मिथिलीन इज मोर कॉमन, राइट, एज कंपेयर टू मिथाइलिडीन। तो आप इनमें से कोई भी, तो इसको मार्क कर लेना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब आता है नेक्स्ट, इसके बारे में क्या लिखा होगा बच्चों आपने, कि अगर ओपन चेन रहता 4 कार्बन का तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। यहाँ हो जाता है ब्यूटाइल। लेकिन ये कैसा है, रिंग है, तो बस साइक्लो उसके पहले, रूट वर्ड के पहले जोड़ देना है। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, बोलो। साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लो ब्यूटेन होता, लेकिन ब्यूटाइल अभी लिखा। अब वैसे ही जैसे इसमें अगर आप, मैं बात करूं नंबरिंग का, तो 1 के बाद 2 इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट साइड से आप आओगे तो 3 नंबर पे मिलेगा, लेफ्ट से आओगे तो 2 पे ही मिल जाएगा। बोलिए। यस यस सर। सर। 1 2 3 एंड 4, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका। तो अब देख लो, रूट वर्ड के पहले साइक्लो जुड़ेगा, बस साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, साइक्लो ब्यूट। कौन सा, इन, 2 इन, टू। इनाइल। साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। आ रहा है बात समझ में। यस यस सर। Yes. ठीक उसी तरीके से बताइए इसका नंबरिंग अगर मैं देखूं तो यार, यहाँ पे 1 मिल रहा है तो 2 3 पे इधर से मिल रहा है इसको, और 1 2 3 डबल बॉन्ड को तो पोजीशन हर बार सेम मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट इधर से जल्दी आ रहा है, ऐसे करने से लेट आ रहा है, तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब रूट वर्ड के पहले साइक्लो लगता है, तो भाई पहले तो साइड चेन का नाम लिखते हैं ना, तो 3 पे मिथाइल है ना, इसका नाम मैं नीचे लिखा, बोलिए 3 मिथाइल। अब साइक्लो लग जाएगा रूट वर्ड के पहले, साइक्लो कितना कार्बन, पेंट। कौन सा इन बेटा, बोलिए। 3 3 इन, 3 थ्री। इनाइल। समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, अच्छे से सेट कर लो। राइट। इसके बाद इसका हम देखने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे नंबरिंग। आप बताओ, फिर से वही वाली बात कि सर 1 2 3 डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अब तो ये फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, और जब वो फंक्शनल ग्रुप ना रह जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 2 3 पे इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पे ही नंबर मिल रहा है, तो उधर से जाओ जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा हो, जैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो नाम तो ऐसे ही लिख लोगे। मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ से पाई बॉन्ड आए नजदीक, एक तरफ से
अल्कोहल। तो जैसे ये कर दिया। अब इसमें देख के देखो यार, अब जरा इसमें देख के बताओ कि अब एक तरफ से करेंगे तो OH नजदीक पड़ेगा 2 पे, और एक तरफ से करेंगे तो डबल बॉन्ड, तो किधर से जाएंगे? डबल बॉन्ड को देखे कि OH को देखे नंबरिंग में? तो डबल डबल बॉन्ड को दे। बिल्कुल, क्योंकि अब वो OH का पावर खत्म हो चुका है। वो साइड चेन में आते ही वो सिर्फ एक साइड चेन रह गया, तो साइड चेन से तो ज्यादा ही प्रायोरिटी किसका रहता है? डबल बॉन्ड का। तो हम हमेशा इधर की तरफ आएंगे। 2, 3, 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है। क्या नाम होगा भाई? 5 हाइड्रोक्सी और साइक्लोपेंट 2 इनाइल। राइट? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इन सब के बारे में। अब ऐसे भी नॉमेनक्लेचर आएंगे तो हम लोग कर पाएंगे। राइट? तो अब नेक्स्ट एंटर करते हैं। एक दो और इम्पोर्टेंट चीजें बच गई हैं, वो पहले आप सीख लो, फिर हम लोग साइक्लिक का भी नेमिंग आज शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन एंड अमाइड। amide, nomenclature of amine and right, nomenclature of amine and amide। तो देखते हैं, आ जाओ। तो बच्चों अमाइन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज बिल्कुल अलग अलग होती है। राइट? जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था, पहले हम अमाइन देख रहे हैं, और उसमें भी आपको याद है कि जैसे ये CH3 CH2 NH2 हो गया, या CH3 CH NH2 यहाँ CH3, ये सब कौन से डिग्री के हैं बेटा? जल्दी सबका डिग्री बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कौन सा है ये? Primary. हाँ, प्राइमरी है तीनों। Primary, yes, sir. तीनों है ना प्राइमरी? यस। Yes, sir. ये सभी प्राइमरी। और अगर मैं ऐसा कर दूं, CH3 CH2 NHCH3, CH3 CH CH3 NHCH3, ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं? Secondary. समझ में आ रहा है ना सेकेंडरी क्यों? क्योंकि हम ऐसे देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। एक रिप्लेस हुआ और कार्बन लग गया तो 1 डिग्री, दो दो रिप्लेस हो गए और कार्बन लग गया तो 2 डिग्री, तीनों रिप्लेस हो गए तो 3 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये सब 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन। उसी तरीके से आप समझदार हो कि 3 डिग्री में तीनों राइट। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? 3 डिग्री टर्शियरी में। ओके, तो आ जाओ पहले प्राइमरी का नेमिंग लिखते हैं।
नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री अमाइन, बोलिए, है ना। तो 1 डिग्री में अब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इसका नाम बताइए। नेम इट बच्चों, आप नाम को तो आपको तो मालूम ही है। इसका फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या नाम होता है जी? याद किया था ना, क्या बोलते हैं बेटा इसको? अमाइन। हाँ बिल्कुल, अमाइन। पढ़ नहीं रहे हो क्या जी तुम लोग? इतने दिन पहले से दिया हुआ है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ टेबल। चलो कंप्लीट करो, अमाइन ही बोलते हैं उसको, जल्दी करो। तो हो गया सर। हो गया। यस। चलो अब देखते हैं, आजा देखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री अमाइन, आजा देखते हैं बेटा। क्या नाम है बेटा इसका? तो ये हमारा पीसी हो गया, नंबरिंग हो गया। ये किधर से नंबरिंग करे, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? राइट से। तो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ बेटा, पूरा नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? तो कोई साइड चेन, कोई सबस्ट्रेंड नहीं है, तो डायरेक्ट रूट वर्ड क्या है वो? पेंट, बोलिए। यस। और 3 पे इन है, ई हटा देंगे क्योंकि नेक्स्ट वर्ड अमाइन है, ए आ रहा है, तो 2 पे अमाइन। समझ में आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लिए हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटा देता हूँ इसे, और इस बार मैं NH कर दिया। राइट, और थोड़ा सा मैं इसको और चेंज कर देता, CH3 कर दिया। अब बताओ, नाइट्रोजन को तो बताओ एक और चाहिए होगा ना, 1 डबल। किसको बेटा? हाँ नाइट्रोजन NH2, के पास में तो बिल्कुल बिल्कुल NH2 होगा, NH2। चलो करो। सर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन तुम बोल रहे हो? देखते हैं।
हो गया बच्चों? Yes, sir. देखो 1 ethyl 1 methyl ethane amine 1 इथाइल 1 मिथाइल ethane amine एक मिनट। चलो देखते हैं। स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले पीसी देखो कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में ये आ गया। या आप सीधे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों तो एक ही चीज है। अब NH2 हमारा, अब यहाँ पे नंबरिंग करना होगा तो 1, फिर ये बेटा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सो 1 2 3 4। ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। तो बस अब क्या करना है, नाम लिख दो। तो क्या है भाई, 2 पे मिथाइल है, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद ब्यूट है, कोई इन नहीं सर, एन ब्यूटेन। कौन से अमाइन है बेटा, 2 पे अमाइन। तो ये हो गया इसका नाम। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये कंप्लीट हो गया किसके बारे में, अमाइन 1 डिग्री। अब आ जाओ देखते हैं 2 डिग्री का। अब 2 डिग्री का नॉमेनक्लेचर करेंगे जब भी, तो पहले एक सिंपल सा 2 डिग्री बनाते हैं, फिर देखते हैं। अब बात समझना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किस साइड से आखिर पेरेंट चेन ढूंढे, क्योंकि नाइट्रोजन के एक साइड अगर मैं आने की कोशिश करूं और दूसरे साइड आने की कोशिश करूं तो दोनों साइड हमारे पास कार्बन कार्बन से रिलेटेड चीजें हैं। सुनो, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. लेफ्ट साइड में भी हमें दिख रही हैं और राइट साइड में भी हमें दिख रही हैं। लेफ्ट में भी हमें दिख रही हैं और राइट में भी हमें दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि नाइट्रोजन तो दोनों से ही जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो कॉमन है। समझ में आ रहा है बात मेरा? फंक्शनल ग्रुप तो दोनों ही चेन का पार्ट है, इसलिए आप इधर से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं इधर से। तो अब अगर वो फैक्टर नहीं है तो फिर हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या ध्यान देना है, बोलिए? डबल बॉन्ड। डबल डबल बॉन्ड तो इधर Yes, भी sir. नहीं है, इधर भी नहीं है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या ध्यान देना है भाई, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन। Sir. तो इधर इधर 3 कार्बन का, इधर 2, तो अब ये क्या हो गया, पीसी इधर हो गया। अब अगर ये पीसी हो गया तो यानी नंबरिंग इसका करना है, तो बेटा 1 यहीं से शुरू होगा, 2 यहीं से, 3। तो अब सर ये जो पीसी होने के बाद जो इधर वाला चीज आ गया, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसमें बोला जाता है
कि जो पेरेंट चेन का पार्ट ना हो, दूसरा चीज बच जाए, उसको हम अल्काइल बोलते हैं। यानी यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या नाम आ जाएगा? इथाइल। लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो किससे जुड़ा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, इथाइल यहाँ से भी तो जुड़ सकता था कहीं पे, यहाँ से भी मान लो जुड़ जाता तो ये भी इथाइल है, ये भी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो उसके लिए बताया गया कि इसको जब भी आप लिखो तो आप एन इथाइल लिखो। क्या लिखना है बेटा? एन इथाइल। एन इथाइल। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर 1 2 3 यानी प्रोपेन है, उसके बाद तो सिंपली प्रोपेन 1 अमाइन। अभी भी अमाइन ही लिखेंगे 2 डिग्री को भी, क्योंकि है तो वो भी अमाइन ही। फर्क बस इतना है कि एन वर्ड आ जाएगा उसमें। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। चलो तब आप पहला ये मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाओ। हम्म, नाम लिखो बेटा इसका। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये बताओ कि इसमें कौन से साइड का पेरेंट चेन लिया है? एनएच के राइट साइड या लेफ्ट साइड? CH2 CH वाला। राइट साइड। राइट। Right. हाँ Right. बिल्कुल, क्योंकि डबल बॉन्ड
लॉन्ग चेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो बेटा 1 2 किधर से भी लो कोई फर्क, मतलब कि यहीं से लिखना पड़ेगा आपको 1 2, मतलब नंबरिंग इसके लिए जरूरी है नहीं, चाहे अगर ये NH यहाँ पे भी जुड़ता तो उसको 1 ही मिलता, तो कोई बात नहीं। खैर डायरेक्टली हम बिना नंबरिंग के भी लिख सकते हैं, तो इसमें इस बार क्या लिखेंगे, N प्रोपाइल। N प्रोपाइल, फिर रूट वर्ड ETH, इन 1 इन लिखना चाहिए, बट अब यहाँ पे कहीं पे भी डालोगे तो 1 ही आएगा। इनफैक्ट पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, तो इथीन। और सिंपली अमाइन, क्योंकि वैसे भी वो 1 पे ही मिलता है, इथीन अमाइन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, सो N प्रोपाइल इथीन अमाइन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ इसमें? यस सर। Yes. यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नाम भी लिख लिया होगा, उम्मीद है सबने, यस ना? यस सर। तब दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो मैं क्या करूं फिर? तो लॉन्गेस्ट चेन देंगे। Longest chain. नंबरिंग ऐसे ही 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? N, इथेनाइल। यस वेरी गुड, इथेनाइल। आ रहा है बात समझ में भैया सबको? Yes, sir. N इथेनाइल, उसके बाद रूट वर्ड, कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो Mute. ब्यूट, 2 इन 1 अमाइन। ये हो गया इसका नेमिंग। अच्छा, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है, बताओ। पीसी कौन से साइड का, लेफ्ट या राइट साइड का पीसी? लेफ्ट राइट। लेफ्ट कितने कार्बन है पीसी में? 3। कुछ लोग गलती किए होंगे, तुमको 2 दिख रहा होगा, यहीं पे रुक गए होंगे। ऐसा रुकना नहीं है, जब तक कार्बन खत्म ना हो जाए तब तक जाना है। तो बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा? N इथाइल और प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर हो सर गया? कैसे करेंगे? नंबरिंग बेटा यहाँ 1 एंड टू एंड ही नंबरिंग करते हैं, उसमें क्या है, लेफ्ट से करो राइट से करो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब नीचे ऊपर कहीं। Sir, 2 amine हो जाएगा ना? हाँ सॉरी, 2 अमाइन, यस यस यस, वो 2 अमाइन होगा, माय मिस्टेक। अब सही है? Yes. अब आ जाओ देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री। दोनों एक साथ कर लेते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। तो देखो बच्चों, कुछ बहुत बड़ा गैप, अच्छा 2 डिग्री तो हो ही गया ना, 3 डिग्री अब देख Yes, लेना। sir. खुद से सोचो जरा, क्या नाम लिखेंगे इसका, खुद से। नाम सोचो इसका खुद से लिखने के लिए। इस बार 3 साइड हो गए, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, बाकी सोचो।
बोलो, नाम लिख लिया। अब ये हमारा पीसी हो गया, नंबरिंग भी हो गया सर। अब इस पीसी से जुड़े हुए हैं फंक्शन ग्रुप, और नाइट्रोजन खुद में दो दो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस बार 2 बार लिखना पड़ेगा। एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे? एन इथाइल एंड एन मिथाइल। सो एन इथाइल एन मिथाइल, कितने हैं इसमें कार्बन? 3 कार्बन है। Prop. प्रोपेन 1 अमाइन। समझ में आया बात? Yes, sir. तो बस यहाँ पे क्या है, 2 2 बार आ जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, बाकी सारा काम एज इट इज रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है इस चीज में, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, देखते हैं कि आप कर पाओगे। जैसे मान लो बेटा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 और CH2, और फिर मान लो N CH3 CH3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है जी? अमाइन है या कीटोन है? CO वो कीटोन। हाँ कीटोन है, ये बात दिमाग में रखो। तो कीटोन है तो अब कैसे लिखेंगे? नाम लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करूं? स्टार्ट करूं बेटा? Yes, sir. तो देखो, सबसे पहले तो समझ लो ये पीसी है हमारा, नंबरिंग भी यही होगा 1 2 3 4 से। और इसका नाम क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसका नाम होगा एन, देखो 2 बार मिथाइल आया है ना, तो एन मिथाइल नहीं जी, एन एन डाई मिथाइल। एन डाई मिथाइल अमीनो। याद है, अगर सिर्फ NH2 रहता तो अमीनो बोलते, अब लेकिन ये आ गया तो एन डाई मिथाइल अमीनो। अब खत्म हो गया। क्या लिखोगे? 4 विद इन ब्रैकेट एन एन डाई मिथाइल अमीनो। और क्या खत्म ये? उसके बाद क्या है बेटा? 4 दिस। उसके बाद रूट वर्ड क्या है? ब्यूट और एन और टू ओन। बस ये हो गया पूरा पूरा नाम। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो इस तरीके से एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ साइड चेन या जैसा भी आए तो लिखेंगे ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड पे। अब बेटा जैसे अमाइन और अमाइड में क्या डिफरेंस है, तो बेटा अमाइड किसको बोलते हैं, जहां पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन हो, इधर कुछ भी हो सकता है डेरिवेटिव में, यही है बस फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे बेटा आर डैश और आर डबल डैश हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब जहां पे आर डैश एंड आर डबल डैश में बी हाइड्रोजन, इनफैक्ट आर भी हाइड्रोजन हो सकता है, इनमें कुछ भी हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन हो जाए तो भी वो अमाइड है। आर आर डैश में भी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एनी अदर ग्रुप भी, जैसे हेलोजन भी हो सकता है बेटा, मोस्ट कॉमन तो यही है। जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन लग गया तो भी ये अमाइड होगा, बस उसका क्लोरो डेरिवेटिव हो जाएगा, और क्या। तब कैसे नाम लिखेंगे भाई, तो बिल्कुल सिंपल है यार। देखो अमाइड हमेशा, अब क्वेश्चन ये आएगा सर इसमें कौन सी तरफ जाए, क्योंकि इस बार तो सिमेट्रिकल नहीं है। अमाइन में क्या था, एन था, इधर इधर तीनों, लेकिन इसमें तो एन नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ एन है। तो कौन से साइड हम जाएंगे, इधर तो अलग दिख रहा है नाइट्रोजन से, इधर से तो का डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो कौन से साइड वाला पीसी होगा इधर, तो इस साइड वाला पीसी होगा। समझ में आया? ये यस सर। कंफर्म, ये कंफर्म है कि ये पीसी है, ये कहीं नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो एक बार ये कंफर्म हो गया कि वो पीसी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, अल्काइल, एन अल्काइल एन अल्काइल। बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट नाम लिखना। आप लिखिए तो देखते हैं क्या लिखते हैं। नेम इट, नाम लिखो इसका। लिखो बच्चों। अमाइड का याद है ना, दो तरीके से नाम लिखा जाता है। जब कार्बन पीसी का पार्ट हो तो नाम होगा अमाइड, कार्बन जस्ट बाहर निकल जाए तो नाम क्या होगा, बोलिए, कार्बोक्सामाइड। और यस एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है, कार्बामोइल, याद है? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी नाम लिखिए। हम्म, करें। तो ये हो गया हमारा पीसी, ये हो गया हमारा पीसी। सर इसमें कैसे नाम लिखेंगे,
बड़ा सिंपल है यार, एन इथाइल एन मिथाइल। कितने कार्बन पीसी में? 3 कार्बन सर। तो प्रोप इन वन अमाइड, वन अमाइड या सिंपली अमाइड, क्योंकि जब अमाइड की तरह नाम लिख रहे हैं तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन को हमेशा वन ही मिलेगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले का नाम क्या होगा बेटा? एन इथाइल, उसके बाद 1 2 3 2 मिथाइल। बोलिए, एन इथाइल 2 मिथाइल, फिर प्रोपेन अमाइड। आ रहा है बात समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। अमाइड का भी नॉमेनक्लेचर खत्म करते हैं। अच्छा, एक अलग सा थोड़ा सा करा देते हैं, फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। जैसे CH2 CH अब सब जगह मैं अमाइड लगा दूं, तो ये थोड़ा दूसरे तरह का हो जाएगा। करो, इसका नाम लिख दो। सर 1 2 3 कार्बोमाइल प्रोपेन। बिल्कुल नहीं। 2 3 कहाँ ट्राई। से कार्बोमाइल क्यों होगा जी? 3 कार्बोमाइल कार्बोमाइल। ना, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। अरे बाबा, ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप है ना जी, और फंक्शनल ग्रुप का नाम थोड़ी ना कार्बोमिल होता है। यस सर। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम तो कार्बोक्सामाइड होता है ना। तो आप लिखोगे प्रोपेन पूरा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है अभी भी। आ रहा है जी बात समझ में? यस सर। Yes. Yes, sir. चलो और एक देख के देते हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो। बताओ, इसका नाम लिखो। इसका लिख लोगे, इसमें सारा चीज इंक्लूडेड है।
कर लिया? सर एक सर हो गया। हो गया? यस सर। Yes, sir. तो देखो पीसी तो बेटा ये चुनोगे तुम लोग, क्योंकि एक साथ तीनों तो हो नहीं पाएगा इस बार फंक्शनल ग्रुप। और ये जो है हमारा बाहर हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? पहले तो इसी का नाम लिख लो। सर कार्बोमाइल मिथाइल। हाँ बिल्कुल, शाबाश। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आ जाएगा 4 विद इन ब्रैकेट कार्बोमिल मिथाइल, रुक जाओ, कार्बोमोइल होता है। स्पेलिंग देखो तो क्या है जी कार्बोमोइल का? हाँ, तो CARBAMOYL। मोबाइल, हाँ। सो 4 कार्बामोइल मिथाइल और कितने कार्बन है उसके बाद? हेप्ट एन डाइअमाइड। डाइअमाइड लिख सकते हैं बिल्कुल बिना नंबरिंग दिखाए, क्योंकि जब भी अमाइड होगा तो हमेशा नंबर 1 मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस एग्जाम्पल में आपने सीखा कि कैसे इसको हम लोग नाम लिखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल से अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे हमने कवर कर दिए। एक बच गया है एनहाइड्राइड का, वो बड़ा आसान सा है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। एनहाइड्राइड बच गया है, मैं बल्कि उसको खत्म ही कर देता हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, उसके बाद साइक्लिक पे हम लोग चलेंगे। साइक्लिक को आसान है, और आसान है। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। राइट। अब बेटा जैसे मान लो कि दो तरह के एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं। कैसे बनता है एसिड? नाम एसिड एनहाइड्राइड क्यों है? क्योंकि बेटा अगर आप दो एसिड को आपस में जोड़ दो, और उसमें से वाटर निकाल दो, if you take out water, तो बोलते हैं कि आपने उसमें से वाटर निकाल दिया। तो वाटर निकालने के बाद जो बचा हुआ स्पीसीज है उसको क्या नाम देंगे? एनहाइड्राइड। क्या नाम देंगे बेटा? ये है एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? अब ये दो अलग अलग तरह के एसिड से मिलके बना है। एक का नाम क्या था? इथेनोइक, और दूसरे का नाम क्या था? प्रोपेनोइक। बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो बस अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वही इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एसिड की जगह पे क्या लिखोगे? बस एनहाइड्राइड। तो ये अनसिमेट्रिकल था इधर और इधर, इस वजह से। ये कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल है। ध्यान से देखो तो इसके अराउंड ऊपर अलग नीचे अलग, इसके एक साइड
अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल। राइट। दूसरा मैं दिखाता हूं जो सिमेट्रिकल हो, जैसे कि सर अगर मान लीजिए दोनों ही इस टाइप से बना हो तो कॉमन सी बात है कि इसमें दो तरह के एसिड नहीं, एक ही तरह का चीज यूज हुआ है कि नहीं? इसमें फिर एक ही तरह का एसिड यूज हुआ है। बोलिए। Yes, sir. तो इसलिए इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड ना, बोलते सिंपली इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि दोनों तो है इथेनोइक ही ना, तो दो बार नहीं लिखते, बोलते हैं कि सिंपली इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि एनहाइड्राइड में कौन से एसिड इन्वॉल्व हुए हैं उन्हीं का नाम लिखना होता है। तो हो गया खत्म, ये सिमेट्रिकल था। तो ये सिमेट्रिकल था। तो सिमेट्रिकल में सिर्फ इतना ही। तो बस बच्चों इसी तरह से मैंने पूरा ओपन चेन कंप्लीट कर दिया आपका। अब आप उसको एक बार अपनी तरफ से देख लेना। राइट, कंप्लीट करो, क्वेश्चंस लगाओ। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन।